अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको हसन आई टिप्स में। मेरा नाम हसन है और मैं आपके लिए आईटी से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हाजिर होता हूँ। आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इसके अलावा बहुत सी वीडियोज़ जो हैं इन्फॉर्मेटिव मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके लिए आप मेरा चैनल हसन आई टिप्स विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या ऑलरेडी मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर अपनी वीडियोज़ में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज़ के मुतालिक पूछ सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना चाहते हैं लैपटॉप स्कीम के लिए, लेकिन उनको बहुत सी क्यूरीज़ आ रही हैं और वो सवाल करते हैं, बहुत से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि उनके मसाइल हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है उनका, या उनका CNIC लॉगिन नहीं कर रहा, या फिर उन जो ईमेल आईडी लगाई है वो अब इनके इस्तेमाल में नहीं है। इस तरह बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो उसके लिए आपको वीडियो है, मैं आपको इस वीडियो में डॉक्टर आईटी अब्दुल हमीद साहब की एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ, जिसमें आपको पूरी डिटेल में बताया हुआ है सर ने कि वो कैसे आपने इशू को रिजॉल्व करना है और उसको कैसे फिक्स कर दिया गया है या इसकी लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप ना कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहले पहुँच सकें। डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल और इस वीडियो के एंड पे मेरा ऑफिशियल नंबर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आपको मैसेज कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, how are you? I'm Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges, Punjab. स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ ये छोटी सी वीडियो उन कॉमन मिस्टेक्स पर शेयर करने जा रहा हूँ जो हमें फील्ड से अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कि छोटे छोटे से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी एक वीडियो है, इसे पूरा देखिएगा ताकि आप उन तमाम कॉमन मिस्टेक से बच सकें जो इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त इसकी जो क्लोजिंग डेट है हमारे CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम की वो डिसाइड कर ली गई है, एंड दैट इज 16 मार्च 2025। इसके बाद रात 12 बजे 16 मार्च रात 12 बजे 11:59 मिनट्स के ऊपर आपकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होना खत्म हो जाएंगी, इसलिए आपने इससे पहले करना है। बट यू स्टिल हैव मेनी डेज। आराम से तसल्ली से एक एक चीज को पढ़ के कीजिए। अब सबसे पहला इशू जो हमें इसके अंदर आया है, जो आपको इसके अंदर आया है, वो है कि आपका CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आ रहा है। और ये हुआ क्यों है कि आप लोगों ने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद जो साइन अप का पेज आपके सामने आया, यहां पर आपने अपनी ईमेल गलत दे दी। जब ईमेल गलत दे दी, बैकएंड पे आपका CNIC स्टोर हो गया। जब आप दोबारा से उसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज देता है। ये प्रॉब्लम इस वक्त टोटली खत्म कर दिया गया। आप लोगों ने क्या करना है, अब सिंपली दोबारा से साइन अप पेज पे जाएं, अपना CNIC दीजिए, जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज आपको आ रहा था अब नहीं आएगा। अपनी ईमेल करेक्ट एंटर कीजिए, पूरा फॉर्म फिल कीजिए और नेक्स्ट पेज पर स्विच कर जाइए। तो अगर स्टिल हम यहाँ पे कोई एक डमी अकाउंट डाल के देखते हैं, एक डमी अकाउंट देखते हैं कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट होता है। जैसे हम कहते हैं जी असगर अली, ऐसे एक नाम हमने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे हम कोई एक ईमेल दे देते हैं और इस ईमेल के अंदर हम कोई एड्रेस गलत दे देते हैं। हम कहते हैं जी रॉन्ग ईमेल @ जैसे ही आप @ लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाएगा। इसके फॉर्मेट से आपने परेशान नहीं होना, ये सिर्फ इसलिए है कि आप 2 दफा @ साइन ना लिख जाए। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ymail.com और इसके एंड पे फिर से एक डॉट गलती से लगा देते हैं। अब हम कोई एक फोन नंबर दे देते हैं, इसके साथ कोई एक ईमेल एड्रेस दे देते हैं और CNIC दे देते हैं। पासवर्ड कैपिटल और स्मॉल में होना चाहिए और इसके साथ इसके कैरेक्टर भी एटलीस्ट 8 होने चाहिए। ये तमाम मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये जितना केस जो आपका केस सेंसिटिव कैप्चा है, ये मैं आपको बता दूं कि ये हर तरह का कैप्चा आपका जो यहाँ पर आ रहा है ये स्मॉल कैप्स में है। आप इसमें से किसी भी कैरेक्टर को कैप्स लॉक में कैपिटल लेटर में कंसीडर नहीं करेंगे अगर वो नजर भी आ रहा हो। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनका नहीं पता चलता कि स्मॉल है कि कैपिटल है, जैसे Z है, Z है, वो लिखा हो तो नहीं समझ आ रही होती। सो आप ये ध्यान में रख लें कि ये अगरचे इसके साथ लिखा हुआ है कि केस सेंसिटिव है, लेकिन यहाँ पर शो होने वाला सारा कैप्चा आपको हमेशा स्मॉल लेटर में नजर आता है, कैपिटल में नहीं है। अगर वो कैपिटल लग भी रहा है आप फिर भी उसको कैप्स लॉक में मत लिखिए, स्मॉल लेटर्स में लिखिए। अब ये हमने कर लिया। ये जो CNIC है एक रॉन्ग ईमेल के साथ हमने साइन अप पे क्लिक कर दिया। जब साइन अप पे क्लिक किया तो हमारे पास पासवर्ड
कंफर्मेशन डज नॉट मैच, ओके टाइप करते हुए हमें पासवर्ड दोनों तरफ सेम लिखना था, जो कि नहीं लिखा। DXM2 हमने इसका कैप्चा दिया और साइन अप पे क्लिक कर दिया। अब लेट्स सपोज कि आपकी ये ईमेल गलत थी, आपको OTP भी इस गलत ईमेल के ऊपर चला गया। ये देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इस ईमेल पे आपने पासवर्ड को भेजा हुआ है। आप क्या करें, आप यहाँ से जब यहाँ से आपने देख लिया कि आपने ईमेल गलत लिखती है तो यहाँ से इसको बैक कर लें। बैक करके आप दोबारा से साइन अप पेज पर आएं और यहाँ पर अपनी जो ईमेल है वो करेक्ट एंटर कर दें। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे MA एक ईमेल डाल दी है टेस्ट के तौर पर ही, और अब मैं इसको दोबारा से साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें ये अब मुझे करेक्ट जो ईमेल है उसके ऊपर पासवर्ड आना शुरू हो गया। अच्छा, ये आप नया अकाउंट बनाते हुए गलती कर रहे हैं या आपको कोई प्रीवियस पहले आपने अटेम्प्ट की और आपका CNIC के साथ इनकरेक्ट ईमेल अटैच हो गई, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से साइन अप के पेज पर आएंगे और साइन अप के पेज पे आने के बाद आप दोबारा से साइन अप का पेज फिल कीजिए, करेक्ट ईमेल दीजिए और अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब मैं इसको क्रिएट करके इससे नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ ताकि आपको अगली ऑप्शन भी दिखा सकूं। ये मैंने इसका OTP लगाया और इसे वेरीफाई कर दिया। जब वेरीफाई करेंगे तो हम इसके अंदर अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको वही डमी डाटा, नेम, ये सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाले सारे फील्ड तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपने जस्ट फिल कर दिए, सो फिल कर दिए। इसमें आपने डोमिसाइल सेलेक्ट किया, फैमिली इनकम डाली। ये जरूरी नहीं है कि आप फैमिली इनकम डालें, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। डाल देंगे तो बेहतर है, हमारे पास एक एनालिसिस क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी। सो फादर नेम, फादर का CNIC। अब यहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं जी कि हमारे फादर डिसीज्ड हैं, अल्लाह के पास जा चुके हैं, और या हमारी सेपरेशन हो चुकी है, हम अपनी मदर का CNIC लिखना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप लोगों ने फादर का CNIC ही एंटर करना है इसके अंदर, आपने मदर का CNIC एंटर नहीं करना। अगर आपके वालिद अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं फिर भी उनका CNIC चाहे एक्सपायर हो चुका है, चाहे वो इनवैलिडेट हो चुका है, बट इट स्टिल कंटेन्स अ नंबर, वो नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। सर जेंडर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, रिलीजन लीजिए, होम फोन, ये सब चीजें एंटर कीजिए, अपनी प्रोफाइल फोटो अपडेट कीजिए। नीचे आ जाते हैं आपके करंट इंस्टीट्यूट डिटेल पर। यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है वो ये कि रजिस्ट्रेशन नंबर इशू नहीं हुआ हुआ कुछ स्टूडेंट्स को जो कि BS के फर्स्ट सेमेस्टर में है। नो प्रॉब्लम, हमने नीचे लाइन ऐड कर दी हुई है आपकी वजाहत के लिए कि अगर आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर भी अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। कॉलेज रोल नंबर जो आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जिससे आपकी अटेंडेंस होती है डेली, वो एक सिंपल सीक्वेंस में होता है, आप वही यहाँ पे लिखते हैं। इसके कैरेक्टर की लिमिट कम थी, वो भी हमने बढ़ा दी है ताकि आप लोग आसानी के साथ 30 कैरेक्टर तक इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो डेट ऑफ एडमिशन है, यहाँ पर 2025 पहले शो नहीं हो रहा था, वो भी शो करवा दिया गया। डिग्री टाइटल दीजिए और उसके साथ आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेडिकल और डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वो ये कि यहाँ पर उनकी डिग्री अलाइड हेल्थ साइंसेज की BS शो नहीं हो रही। ये आप इंतजार कीजिए, यू हैव द डेज। यहाँ पर MBBS और BDS के साथ आपको BS की डिग्री भी जो है वो विद इन 24 आवर्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपके सारे डिसिप्लिन भी आ रहे होंगे। अगर आपका डिसिप्लिन यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो हमें ईमेल कीजिए, नीचे इसकी ईमेल दिया हुआ है, आप अपने डिपार्टमेंट को ऐड करवाने के लिए cmlaptop@hed.punjab.gov पर हमें ईमेल कर दीजिए। या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से अदर्स ले लें, सर्च करें अदर्स और इसके अंदर जाके आप अपनी डिग्री का टाइटल देके उसे ऐड कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स आपके पास मौजूद हैं। अब हम इस पूरे फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपनी पर्सनल डिटेल ऐड कर लेंगे तो सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, इसे ओके कीजिएगा। तो यहाँ पर अब आपने इस पेज पर अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये एक सिंपल सी है, इसमें नॉर्मली बच्चे को खास मिस्टेक कर नहीं रहे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपने सर्टिफिकेट की टाइप मैट्रिक है, O लेवल है, या आप दीनी मदारस से करके आए हुए हैं, ये अपनी पूरी डिटेल दे दीजिए। और यहाँ पर ये सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल की इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर अगर आपका डेटा वेरीफाई ना हुआ कल को भी बोर्ड से तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो प्रॉपरली आप यहाँ पर अपना इंटरमीडिएट डिग्री का टाइटल कि इंटरमीडिएट है, A लेवल है, डिप्लोमा है, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको बोर्ड इसमें नहीं मिलता तो इसमें अदर्स की ऑप्शन भी मौजूद है।
आपके रिजल्ट कार्ड से फिर हम आपको वेरीफाई कर लेंगे। बोर्ड का रोल नंबर दीजिए, ईयर, सेशन, डिसिप्लिन, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स देके इस सेक्शन को भी सेव कर दीजिए। एजुकेशनल डिटेल अपडेट करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं, जिसमें आपका सर्टिफिकेट भी है, CNIC फ्रंट। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का CNIC नहीं बना हुआ तो अपने बे फॉर्म फ्रंट और दोनों जगह पे उसकी फ्रंट की पिक्चर लगा दें। अगर CNIC है तो बैक और फ्रंट दोनों लगाइए स्कैन करके, ये प्रॉपर रीडेबल हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि कैम स्कैनर यूज करें पिक्चर बनाने के लिए, या स्कैनिंग करवा लें उसकी। बच्चों ने बेड के ऊपर रख के अपनी तस्वीर बना के तो यहाँ पे लगाई हुई है, जो कि रीडेबल भी नहीं है, जिसकी बेस पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अपना मैट्रिक का, या अगर आप ए लेवल किया तो उसका कवलेंस, इंटरमीडिएट या उसका आपने ए लेवल किया हुआ तो उसका कवलेंस सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। डोमिसाइल दीजिए। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो फिर आप यहाँ पर डोमिसाइल की स्लिप लगा सकते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको वेरीफाई कर दिया जाएगा कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पंजाब ही है। ये सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट है जो आपने यहाँ पर अपलोड करने। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के साइज में इशू आता है तो हमने ये साथ एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर आप उस पिक्चर को अपलोड कीजिए। ये मैं आपको लिंक ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जस्ट आपने अपना इमेज ड्रॉप करना है, ये ऑटोमेटिकली उसे 200 किलोबाइट कर देगा, इसके ऊपर सेट किया हुआ है। जो इमेज आपका ये कंप्रेस करके डाउनलोड करे उसे आप आके यहाँ पर दोबारा अपलोड कर दें। सो डॉक्यूमेंट कंप्रेशन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए हमें क्यूरीज आ रही। जब आप ये सारा फिल कर दें तो फिर से नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पर प्रेस कर दीजिए। जब डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएंगे सक्सेसफुली तो ओके कीजिए। अब ये एक आपसे तहरीर हमने लिखवाई है जिसमें सिंपली आपसे सर्टिफिकेट लिया गया है कि क्या आप सर्टिफाई करते हैं कि आपने जो डेटा यहाँ प्रोवाइड किया है वो सारा का सारा डेटा वैलिड है, करेक्ट है या नहीं है। ये सिंपल है, इसको आपने यहाँ से क्लिक करके एग्री एंड कंफर्म कर देना है। अच्छा, यहाँ पर हमें आपसे 50 रुपीज, 50 रुपए के एक एफिडेविट के ऊपर यही तहरीर चाहिए। हमने वो आपके लिए यहाँ पर डाउनलोड सैंपल एफिडेविट करके दे दिया हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। इस वर्ड की फाइल को ओपन कीजिएगा, ये आपको फिल्ड किया हुआ मिलेगा। बस इसमें आपने अपना नाम, अपना एड्रेस और नीचे चंद एक पर्टिकुलर्स लिखने। ये सारा डेटा आपने ऐसे ही करना है। नीचे आप अपने साइन कीजिए और यहाँ पर किसी एक विटनेस से करवा लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि विटनेस कोई गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, वो मेल गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए या फीमेल भी कर सकती है। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारी एंड से नहीं है। आप इस एफिडेविट बयान हल्फी के ऊपर इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद उनका एक प्रोसीजर होता है, वो आपसे थंब इंप्रेशन लगवाते हैं इशू करते हुए, और यहाँ पर कोई एक विटनेस जो आपका ब्लड रिलेशन ना हो उसके साइन करवा लीजिए, उसके सिग्नेचर करवा लीजिए और उसका CNIC नंबर लिख दीजिए। सिंपल, कोई इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये आपके साइन है, ये आपके विटनेस के साइन है, जो कोई भी हो सकता है जिसका CNIC बना हो वो इसके ऊपर साइन कर देगा। यहाँ पर आप उसकी पिक्चर अपलोड कर देंगे। अच्छा, यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं आपको भी एप्लीकेशन दिखा सकता हूँ। हाथ से लिख के लगाते हैं आई हैव नो एफिडेविट और उसे अपलोड कर देते हैं, या इसका एक सादा कागज के ऊपर एक ब्लैंक पेपर पर प्रिंट लेके और उसके ऊपर साइन करके अपलोड कर रहे हैं। आपने एफिडेविट प्रिंट करना है, 50 रुपीज का मार्केट से मिल जाएगा। उनसे लेकर वो बाकायदा उसकी नोटिंग करेंगे। ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो आपने प्रॉपर अपलोड करना होता है और उसकी तहरीर हमने आपके साथ आपको प्रोवाइड कर दी। जब आप ये कर देंगे, ये करने के बाद आप एफिडेविट अपलोड करें और अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करें। इसी पेज पर हम रिव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए ये एप्लीकेशन आपके पास आ गई। इस एप्लीकेशन को आप देख लीजिए, यहां पर इसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, सब कुछ लगा होगा। जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाए, इसके पीछे ड्राफ्ट लिखा हुआ है वाटरमार्क में। आप इस वाली एप्लीकेशन सिर्फ आपके रीडिंग के लिए है। जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि जी हमसे गलती हो गई, हमें प्रॉब्लम आ गया, हम डाटा गलत लिख बैठे हैं, तो अब इसकी करेक्शन किस तरीके से करें। सो आप अपने फोकल पर्सन से मिले। आपका फोकल पर्सन आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, जिसे हम अनवेरीफाई कह रहे हैं अपने सिस्टम में। जैसे ही आप उसे अनवेरीफाई करते हैं, सो अनवेरीफाई करने के बाद वो एप्लीकेशन स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से आ जाएगी। आप उसे एडिट करें, उसके अंदर अपना डाटा करेक्ट करें और डाटा करेक्ट करने के बाद आप उसे
दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। आपके पास सिर्फ एक चांस होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट करवा सकें। उसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा। अगर आप ही गलत इंफॉर्मेशन देते रहेंगे तो फिर डिपार्टमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। ये चंद एक चीजें ध्यान से देख लीजिए। पर्सनल डिटेल्स प्रॉपर फिल कीजिए, यूनिवर्सिटी की डिटेल प्रॉपर फिल कीजिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसी का नाम लिखिए। एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के ऑन कैंपसेस जो स्टूडेंट हैं, ऑन कैंपस स्टूडेंट्स और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने वाले स्टूडेंट, सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल है, या मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। आप किसी भी एफिलिएट कॉलेज में हैं जिसकी एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी के साथ है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर लैपटॉप स्कीम। ये चंद एक चीजें देख लीजिए स्टूडेंट्स, यकीनन आपकी एप्लीकेशंस भी ठीक हो जाएंगी, आपके जो छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं ये भी सबके सब ठीक हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। इस फॉर्म के ऊपर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना ईमेल, फोन नंबर दीजिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर लेगा, या आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा दीजिए या इस ईमेल पर हमें ईमेल कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।